नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्या रीवा जिले पर आए हर संकट में सहारा केवल सोनू सूद ही हैं? लॉकडाउन में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के ट्वीट पर अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई में फंसे रीवा सतना के मजदूरों की घर वापसी कराई थी। बाद में जब शिवराज मंत्रिमंडल में राजेंद्र शुक्ल को जगह नहीं मिली तो कहा यही गया कि सोनू का सहारा लेने की गलती कर गए, वरना राजेंद्र शुक्ल भी मंत्री होते। खैर, इस बार रीवा फिर सुर्खियों में है। वजह एक वायरल वीडियो रीवा जिले के बिड़हा गांव का है, जिसमें कीचड़ में खड़े बच्चे अपने स्कूल तक की सड़क बनवाने की मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कर रहे हैं। लेकिन इस मांग को, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की जवाबदारी बच्चों ने नए शब्द पर गौर करिएगा, नए सोनू मामा यानी सोनू सूद को सौंपी है। सियासत में हमेशा देखा जाता है कि चिट्ठी किसके मार्फत और किसकी मोहर से आई। तो रीवा के मामले में अगर बच्चों के इस वायरल हो रहे वीडियो को ही संदेश मान लिया जाए तो गजब की उल्टी गंगा बही है। यह वीडियो कमिश्नर से स्थानीय विधायक और फिर मुख्यमंत्री शिवराज तक पहुंचना था, लेकिन अभिनेता सोनू सूद को संबोधित यह वीडियो वाया सोनू सूद स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह और कमिश्नर तक पहुंचा है। सवाल यह है कि सड़क से लेकर मजदूरों की घर वापसी तक मुद्दा कोई भी हो, हर बार सोनू सूद ही क्यों रीवा के संकट मोचक और मामा बन के नजर आते हैं? बसों से मजदूरों की घर वापसी का तो बीड़ा उठाया था उन्होंने और वो चर्चित भी हुए इसे लेकर, लेकिन रीवा के बिड़हा गांव के बच्चों को ये यकीन किसने दिलाया कि सोनू सूद ही उनके स्कूल तक की सड़क बनवा सकते, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचा सकते? स्कूल तक की सड़क नहीं है, यह हकीकत है, पर सवाल यह है कि कहीं बच्चों की मांग, उनकी चिट्ठी सियासी स्क्रिप्ट तो नहीं है? बड़ा सवाल यह भी कि रीवा के मामा सोनू सूद ही क्यों? सवाल उठा है तो जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। खैरा स्कूल जाने के लिए जो सड़क है वह मिट्टी की बनी है, उसमें घुटनों तक दलदल है और एक नदी भी है। हम लोग रोज दलदल में गिर जाते हैं, कपड़े किताबें सब खराब हो जाती हैं। स्कूल जाने वाले रास्ते पर इस कीचड़ में खड़े इन बच्चों की ये तस्वीर ही पर्याप्त थी सरकार तक ये संदेश पहुंचाने कि इन बच्चों को स्कूल तक के रास्ते पर सड़क चाहिए। फिर किसी सीन की तरह पहले कीचड़ में कतार में खड़े किए गए बच्चे और फिर उनमें से एक छोटी बच्ची का धारा प्रवाह चिट्ठी पढ़ते जाना कि मेरे प्यारे सोनू, मेरे प्यारे सोनू सूद मामा जी। फिर अभिनेता सोनू सूद से ये गुहार लगाना कि उनकी आवाज किसी तरह सीएम शिवराज तक पहुंचा दें। इन बच्चों की समस्या तो तस्वीर में ही दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल ये है कि समस्या के हल का रास्ता सोनू सूद से होकर ही क्यों जाता है? रीवा जिले की गूढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव बेढ़ा तक सोनू सूद का नाम पहुंचा कैसे? किसने इन्हें समझाया कि अभिनेता सोनू सूद ही इनकी सड़क बनवा पाएंगे? सवाल के साथ शंका ये भी कि कहीं ये कहानी स्क्रिप्टेड तो नहीं है। जैसे ही कमिश्नर महोदय के संज्ञान में आया, स्वयं सोनू सूद जी ने बात की है और रीवा विधायक जी का भी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का भी नंबर मांगा है। वो भी मैंने नंबर दिया, बताया कि विधायक जी निर्माण कार्यों को लेकर हमारे कमिश्नर साहब काफ़ी एक्टिव हैं और निर्माण कार्य चल भी रहे हैं। हैरत की बात यह है कि जब इस सड़क के मुद्दे पर हीरो बनकर आए सूद पूरा मजमा लूट चुके, तब सीन में आए गूढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक ये बता रहे हैं कि वे तो पिछली बरसात में भी इसका काम करवा चुके थे और नई सड़क भी जल्द ही बच्चों को मिल जाएगी। और जो बच्चों ने जो ट्वीट किया है इस रोड के विषय में मुझे पूरी जानकारी है और मैंने पिछले साल पिछली बरसात के पूर्व इसमें तकरीबन विधायक से तकरीबन 50,000 रुपए का काम करवाया था। लेकिन सवाल ये है कि रीवा को सोनू सूद पर इतना भरोसा क्यों है कि पहले रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ल अपनी ही पार्टी की सत्ता होते हुए सरकार से कहने के बजाय सोनू सूद को प्रवासी मजदूरों की वापसी की दरख्वास्त लगाते हैं, और अब रीवा के ही बच्चे सोनू मामा पर भरोसा जताते हैं। रीवा में सोनू सूद ही सबका सहारा, ये इमेज बिल्डिंग कौन कर रहा है? कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है उन्हें रीवा का मामा?
सवाल ये भी है कि ये सोनू सूद के सितारे बुलंद करने की सियासत है या किसी की राजनीतिक जमीन खोद देने की कवायद। सवाल उठ रहे हैं, जवाब तो देना होगा। तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, स्वागत और प्रवक्ता भी हैं। स्वागत है धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। रजनीश जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, पूरी देश और प्रदेश की सियासत को बेहतर समझते हैं, लेकिन रीवा की सियासत को बहुत बारीकी समझते हैं, मृगेंद्र सिंह। मृगेंद्र जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत रजनीश जी से ही कर लेते हैं। रजनीश जी, अभी तक जब से शिवराज जी को गद्दी में बैठे हुए देख रहे हैं, तब से हम तो एक ही जानते हैं कि मामा मतलब शिवराज मामा। ये नए सोनू मामा रीवा में कहां पहुंचे भाई? प्रवीण जी, आज का दौर प्रतीकों और प्रतिमानों में, और आप जिस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन में कहीं ना कहीं संदेश देने और दिलाने का है। और आपने देखा होगा कि इन दिनों चाहे वो सोनू सूद जी हों, जो लॉकडाउन से लगातार चर्चित हैं, आजकल कंगना रनौत जी चर्चे में हैं, और उनके साथ साथ तमाम दूसरे मामले भी एसएसआर के कारण, सुशांत सिंह राजपूत जी के जो हत्या या मौत, जो भी जांच का मामला चल रहा है, उसको लेकर तो पूरे संदेश देने दिलाने का काम है। इसमें सियासत ढूंढने वाले लोग सियासत भी ढूंढ लेते हैं। अलग अलग सब्जियों को मिला के मिक्स वेज बना रहे हो साहब आप। नादान ना समझ क्या जाने बच्चे बेचारे कि कौन ट्विटर पर रीवा के दो मामले हैं। रीवा में सोनू सूद पर है सवाल आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस समय भी मैं चर्चा में आपके ही साथ था, और ये भी इस प्रकार का मामला होता है, लेकिन अच्छा है, हर हाल में अच्छा है। अगर कोई एक्टर सामाजिक सरोकारों से जुड़ता है तो असली नायकत्व है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो नायकत्व निभाता है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी का करार दे दिया जाता है। कंगना जब बात करती हैं स्वाभिमान की, सम्मान की, मान सम्मान की, अरे भाई तो आप भारतीय जनता पार्टी के बता दी तीसरे रास्ते पे ले जा रहे हो रजनीश जी। मूल रास्ते पे ही रखता हूं आपको, ये नहीं, कीचड़ वाले रास्ते पे उतर जाएंगे नहीं तो हम। सुनिए तो, ये सड़क बनाना काम अगर पंचायत का है, मेरा सर्वोत्तम संज्ञान सुन लीजिए सर, अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो टोकिएगा जरूर। मेरा सर्वोत्तम संज्ञान कहता है अगर ग्राम पंचायत है तो पंचायत का काम है, सरपंच और ग्राम पंचायत के सचिव का सड़क बनाना। यदि वार्ड है, नगर निगम, नगर निकाय है तो पार्षद और नगर प्रशासन जो है सीएमओ उसका काम है, या पीडब्ल्यूडी का है तो उनका काम है। सोनू ये सब जंप करते हुए सोनू सूद तक भेजने पर बात है ना भाई। कंगना तो एक अलग मसला हो गई। तो मैंने कहा ना कि सियासत है, तो आप मेरी क्या फेवरेट है हालांकि ट्विटर पर बैठते हैं, ट्विटर जानते हैं, बच्चे ट्विटर जानते हैं। ये जो सियासत का दौर जिस प्रकार प्रतीकों और प्रतिमानों में बसा हुआ है संदेश देने दिलाने का, वो दुनिया जानती है। लेकिन सोनू सूद पर भी भाजपा की छाप लगाने वाले कौन लोग हैं, आपको पता होगा। सोनू सूद पर भी भाजपा की छाप, कंगना पर भी भाजपा की छाप, और तो और अलग लाइन ले गए आप। चलो धनोपिया जी शामिल करते हैं, धनोपिया जी आप कैसे देखते हैं चिट्ठी पत्री वीडियो वायरल जो भी है, बच्चा जितने कॉन्फिडेंस से बच्ची पढ़ रही है, यानी बकायदा उसे ड्राफ्ट करके दिया गया। एक संभावना यह भी ठीक से रटाया गया होगी, बेटा ऐसे से बोलना, वीडियो बन रहा है। धनोपिया साहब की टिप्पणी, जेपी धनोपिया जी की। देखिए प्रवीण भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि वाकई बहुत दूर की कौड़ी लाए आप। ये पहला मुद्दा है जिससे 4 फैक्टर पे चर्चा हो सकती है, 4 पर हो सकती है। मध्य प्रदेश की निकम्मी सरकार पे हो सकती है, फर्जी मामा पे हो सकती है, सोनू सूद के पे विश्वास पे हो सकती है, और चौथी कहीं ना कहीं तीर निशाने पर लगाने की हो सकती है। वास्तविकता यह है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ये शिवराज सिंह चौहान की आक्रामकता की निशानी है कि मध्य प्रदेश के हालात इस तरह के हैं। मामा चौथी सोच के शुरू किया था आप मध्य प्रदेश। मैं वही आपसे कह रहा हूं ना, आप देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जी बोलिए। विपक्ष विश्वासहीनता की निशानी है। बोलिए 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 बोलिए, अब आप ही बोल लीजिए। आप बोल तो पानी रहे, बार बार पहुंचे, बार बार रंगना कंगना पता नहीं कहां का पहुंच रहा है, इस पर जवाब तो दे नहीं पा रहे आप, बातें कर रहे हो। अरे विश्वासिता नहीं है, आपके निकम्मेपन का उदाहरण नहीं है मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन का उदाहरण नहीं है मध्य प्रदेश। क्या बात कर रहे हैं आप लोग। आज राजेंद्र शुक्ला ने 1 निशाने किए हैं, शिवराज सिंह चौहान को निकम्मा साबित करने के लिए किया है। शिवराज सिंह चौहान निकम्मे है, ये है। बच्चों का भरोसा खत्म हो गया मामा से, ये है। और सोनू सूद एक प्रतीक है, प्रतीक है। अरे आप बोलिए, बोलने दीजिए।
विपक्ष तो कहीं नहीं है। बोलिए, बोलने दीजिए, रोइए मत, बीच में मत बोलिए। रजनी मैंने सुन कहा, तो लेते रजनी बात, सम्मानी सुन तो लेते भाई। सुन तो लेते उत्साह बोलिए, उनका बहुत बोलने ज्यादा दीजिए, एक द्रौपदी काम का करिए। सुन तो लेते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ बोलिए, बोलने दीजिए। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कम से कम जी, और थोड़ा समझने जीने की दो। कोशिश करिए कि आखिर बोलिए, आपके बोलिए, मामा बोलिए की भाई। भूल गई, हाँ। मामा से बोझ हट गया। अब इसके बाद बात आ रही है सोनू मामा पे शिफ्ट कौन कर रहा है? राजेंद्र शुक्ला कर रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला के उनके साथ क्या व्यवसायिक संबंध है, ये तो आगे पीछे बाद में भविष्य मानना पड़ेगा। वो चाहते हैं उनके माध्यम से शिवराज सिंह चौहान पर एक ऐसा मतलब प्रेशर बनाया जाए। अब जिससे आपने शिवराज सिंह व्यवसायिक चौहान संबंध को करा लिया भाई। और तीसरी बात, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है सोनू सूद के साथ अभी तक एमपी में किसी की पार्टनरशिप नहीं है। पैसा लगता है। राजेंद्र शुक्ला बहुत धनाढ़ व्यक्ति हैं, इनका पैसा कहाँ लगा है किसी को नहीं पता। आज मध्य प्रदेश की हालत यह हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान की पोल खुल गई है। देखिए बच्चे खड़े हैं, मासूम बच्चे बेचारे भरोसा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़वा जा रहे हैं, सोनू मामा मदद करो, हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। धिक्कार है ऐसी मध्य प्रदेश की भाजपा। अरे उन्हें खड़ा भी किया जा सकता है साहब। मृगेन जी का रुख करूंगा, बहुत वक्त दिया दोनों मेहमानों को। मृगेन जी का रुख करूंगा। रीवा को बहुत बेहतर समझते हैं, प्रदेश को बहुत बेहतर समझते हैं, बिटवीन द लाइन बहुत बेहतर समझते हैं। मृगेन सिंह जी का रुख करूंगा, माफ कीजिए मृगेन जी का दोनों भाई मृगेन जी से भी समझते हैं, बहुत बेहतर अच्छे से विश्लेषित करते हैं वो चीजों को। मृगेन जी, आपकी पहली टिप्पणी इसके पीछे है क्या? जिस तरह से वो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लग रहा है कि वो स्क्रिप्टेड है पूरा मामला। फिर सोनू मामा कैसे आए पिक्चर में? मैं चाहता हूं आप बेहतर तरीके से विश्लेषित कर पाएंगे मृगेन जी। देखिए, ऐसा पहले ये देखना होगा पुराने पीछे जाकर कि सोनू मामा आए कैसे। सोनू मामा कब आए? जब मुंबई में रीवा के लोग फंसे हुए थे और पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने उनको ट्वीट किया, बात की और मदद की मांग की। उसके बाद उनने मदद की। तो उसके बाद से सोनू मामा का रीवा में एक नई चर्चा शुरू हो गई कि एक नए मामा आ गए जो मदद करते हैं लोगों की। तो ये जिस तरह से स्क्रिप्ट बनाई गई, तो मुझे तो लगता है कि ये पूरी तरह से तैयार की गई थी और किसी को सामने खड़ा किया गया। जिस तरह बच्ची बोल रही इस तरह, तो मुझे लगता नहीं कि कोई बच्चा बिना पढ़ाए हुए इस तरह के बोल रहे जिस तरह। लेकिन फिर भी अगर वो बच्चा बोल रहा तो कम से कम उसको ये विश्वास है कि हो सकता है कि अभी तक सरकार ने सड़क नहीं बनवाई, बेचारी बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही। उसने कहा कि पानी से जाना पड़ता है। निश्चित रूप छोटी छोटी बच्चियां अगर पानी बात पूरी करें, भगवान न करे कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो फिर उसका एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर बच्ची अच्छी तरह से अनुरोध कर रही है उनसे, ठीक है, चाहे उसके पीछे जो भी हो, मन का राजनीतिक भी हो सकता है, कोई षड्यंत्र भी राजनीति करते रहते हैं लोग, लेकिन अगर मदद हो जाती है बच्ची की, क्योंकि उस सरकार से मदद करके पंचायत से लेकर उसने अभी आपने कहा कमिश्नर साहब से भी चर्चा हुई। कमिश्नर साहब ने कहा आखिर ये स्कूल आज बना नहीं, बच्ची आज से तो स्कूल जा नहीं रही। मान लीजिए बच्ची छोटी है अभी जा रहे, इससे पहले भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो आखिर क्यों सड़क नहीं बनी? अब आखिर क्यों बच्चों को पानी क्रॉस करके सड़क ही जाना पड़ता है? तो मैं समझता हूँ कि शायद लोगों की उम्मीद है कि जिस तरह जैसे सोनू मामा ने वहाँ मदद की थी, लोगों को भेजा था बस के द्वारा या अन्य साधनों से, उसी तरह शायद स्कूल के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ पैसा दे देंगे तो पुल बन जाएगी, ताकि बच्चे आसानी से जाकर बरसात में पढ़ाई कर सकेंगे। उन्हें डर नहीं रहेगा कि हम कहीं भीग जाएंगे या डूब जाएंगे, और स्कूल हमेशा जाएंगे पानी ज़्यादा हो गई तो ऐसा नहीं कि बच्चे स्कूल ना जा पाएँ। तो मुझे केवल इसके पीछे ही दिखता है कि बच्चों को ये उम्मीद है कि शायद सोनू मामा को मदद कर देंगे तो पुल और रास्ता बन जाएगी, ताकि बच्चे बरसात में भी आसानी से स्कूल आ जा सकें। रजनीश जी का रुख कर लेते हैं। रजनीश जी, कम से कम दो जो गांव है, बढ़ा गांव, मुझे नहीं पता, मैं रीवा गया जरूर हूं लेकिन इस गांव तक नहीं गया, तो मुझे नहीं पता कि ये ग्राम पंचायत है या क्या है। कम से कम उसके सरपंच या सचिव को नाप तो लीजिए कि भाई ये स्थिति आ जाए कि लोग पहले कंप्लेंट करते रहे, ध्यान नहीं दिया जाए और फिर सोनू सूद तक जाए, तो सोनू सूद हर समस्या का समाधान तो हो नहीं सकते कतई। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। मैंने इसीलिए कहा वो अबोध बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और ट्विटर को क्या जाने और सोनू सूद को क्या जाने। ये आप भी जानते हैं, उस गांव के लोग बहुत अच्छे से। ये पीछे सियासत की कोई स्क्रिप्ट होती है, होगी रही, लेकिन मैंने कहा कि सोनू सूद का सामाजिक सरोकारों से जुड़ना अच्छा है, स्वागत योग्य है, उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। और ये विपक्ष की भी विश्वसनीयता नहीं है, ये भी समझ में इस बात से आता है। सरकार की कमी को उजागर कर रहे हैं या सड़क की मांग कर रहे हैं, बात तो समझ में आती है, लेकिन विपक्ष पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, ये बात भी उजागर होती है। मैंने कहा ना कि ये दौर इस प्रकार का है, प्रतीक और प्रतिमानों का है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
अच्छा है, स्वागत होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया की भी ताकत है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी ताकत है। सड़क का उन्होंने कहा, आपने बात ही की, पैकेज में भी दिखाया कि पहले से प्रस्तावित है, कुछ पहले पिछले बार कच्ची मिट्टी की बनी थी, अब पक्की बनाने का प्रस्ताव है, तो आने वाले समय में बन जाएगी। 15 महीनों में जो काम नहीं हो पाया वो तो अब होगा ही, तेज गति से होगा। लेकिन मैंने जो कहा कि सोनू सूद हो, कंगना हो या दूसरे लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले इनके पार्टी के भीतर के भी लोग हो, सब भाजपा के एजेंट हो जाते हैं। अच्छा काम करने वाले लोग सब भाजपा के एजेंट हो जाते हैं। ये धनोपिया जी की पार्टी और इनके जो लंबरदार हैं इस पार्टी के, वो आपने देखा होगा आजकल गुलाम नबी आजाद को भी और कपिल सिब्बल को भी भाजपा एजेंट बता दिया। सोनू सूद पर भी यही आरोप लगाए थे इनकी समर्थन की चलने वाली सरकार ने। तो ये तो मुझे लगता है कहीं कोई बुराई नहीं है, आपत्ति नहीं है। सामाजिक सरोकारों को अगर ये नायक उठाते हैं, अभी थोड़ा संभल के बोलिए धनोपिया जी, धनोपिया जी थोड़ा संभल के इसलिए बोलिएगा कि सोनू सूद की फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त बढ़ी है। अगर आप थोड़ा उन पे दाएं बाएं बोलेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, चुनाव है। खैर, ये मेरा जो सवाल है वो ये रजनीश जी का जो सूद पर बोलने का सवाल नहीं है, एक सिरा पकड़ के आप तक आऊंगा। वो कह रहे हैं विपक्ष पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए तो सोनू सूद तक पहुंच रही पब्लिक। ये तो साफ है कि 15 साल में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रही है वो उजागर हो रही है। आज मामा के नाम पर अविश्वास हो रहा है और सोनू सूद अपने जबरदस्ती भाजपा का बता रहे हैं। कहां से भाजपा का हो गया? सुशांत सिंह भाजपा का हो गया, कंगना रनौत भाजपा की हो गई, इनको ही बना लिया। अभी बिहार का बेटा है वो, और बिहार के चुनाव के बाद बंगाल होगा तब बोलेंगे कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई, अब बंगाल की बेटी हो गई। अरे भाजपा के लोग राजनीति करते हैं, आपकी पार्टी के भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, इनको पार्टी ने बनाया जाती है। मैं भाई किसी ने नहीं बनाया, एक भी आदमी ने नहीं बोला। कली देवास के मामले मैंने पढ़ा, सोनू सूद ने एक बेचारे व्यक्ति की एक टांग लगवाई, एक पेड़ लगवाया। कितना अच्छा काम है। अच्छा काम करने वाले व्यक्ति सभी सराहना करते हैं, लेकिन इनसे अपेक्षा कब की जाती है? जब आप निकम्मे साबित होते हो। सरकार निकम्मी साबित होती है, मुख्यमंत्री निकम्मा साबित होता है, वहां का विधायक निकम्मा साबित होता है, वहां के सांसद और दूसरे लोग निकम्मे होते हैं, तब यह स्थिति बनती है। और यह स्क्रिप्ट मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही लिखवाई है, इन्होंने ही जांच कराई है, इन्होंने ही सब करवाया है। उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है शिवराज सिंह चौहान को आईना दिखाना कि मामा ओला मत हवा में, आपके दिन पूरे हो गए, अब दूसरे मामा लाइन में आ गए हैं। आपने बहुत छोटा जवाब इस आरोप को खारिज करते हो क्या आप, या ये भी आपको लगता है सस्टेन करेगा कि हो सकता है कराया गया हो? रजनीश अग्रवाल जी बहुत छोटा, फिर मृगेंद्र जी का रुख करेंगे। नहीं, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि भले ही कोई हो किसने करवाया हो, ये किसी दूसरे ने करवाया। बच्चे ना ट्विटर जाने, ना सोनू सूद जाने, ना सोशल मीडिया जाने, गांव के बच्चे हैं, वो अपनी समस्या जरूर जानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कम से कम धनोपिया जी ने ये तो स्वीकार कर लिया, हमारी कांग्रेस तो वहां है ही नहीं, कांग्रेस ने नहीं करवाया होगा। यानी कांग्रेस की कहीं कोई अता पता नहीं है। तो ये बात तो ट्रोल आ गया इसमें, सरकार नहीं है, चुनाव भी नहीं है, सरकार नहीं अभी है, बात चुनाव जो है जो मृगेंद्र जी का रुख कर रहे थे कि सवाल लेके गया मैं उन तक, आप लोगों को पर्याप्त वक्त दे रहा हूं। मृगेंद्र जी, ये जो बात हमने अभी रजनीश जी से ही पूछी, धनोपिया जी से ही पूछी, कुछ इसमें सियासत भी हो सकती है, आपको लगता है कि रटवाया गया हो? इससे मैं सहमत हूं कि बच्चे ट्विटर नहीं जानते, इससे मैं बिल्कुल सहमत है कि बहुत संभव है कि एक भी बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं होगा, तो ये किसी ने प्लान किया होगा कि भाई करो। तो कोई सियासत जिसका जिक्र धनोपिया जी भी कर रहे हैं और रजनीश जी दबे स्वर में स्वीकार भी रहे हैं। देखिए प्रवीण जी, कुछ भी हो, अगर मान लीजिए सियासत की बात मान लें, अगर सियासत है, लेकिन सियासत के नाम पर अगर विकास हो जाता है, बच्चों को आने जाने का रास्ता बन जाता है। हमने कहा अभी तक सरकार ने सुध नहीं ली, अगर सोनू मामा के नाम पर हो सकता है सरकार ने सुध ले लेके नहीं चले, ये इतनी ज्यादा हमारी बदनामी हो रही, वहाँ ट्विटर पे आ रहा, चैनलों में आ रहा, हर जगह आ रही कि सड़क नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी पढ़ाई कैसे करूं, बरसात में कैसे स्कूल जाऊं। तो अगर उस नाम पर ही अगर सरकार ये काम कर ले कि सड़क बनवा दे या सोनू मामा से ही कोई अपने किसी फंड से बनवा दे, तो मैं समझता हूं कि अगर ये हो जाता है तो भले राजनीति इसके पीछे हो, लेकिन विकास तो कम से कम हो जाएगा। तो इसको हो जाने दीजिए, या तो सरकार बनवा दे, रजनीश अग्रवाल जी भरोसा दिला देंगे बनवा दे, या फिर सोनू अग्रवाल जी से बनवा दे, हम तो विकास हो जाएगा, बन जाए, बच्चों का मामला है। ठीक है रजनी जी, अगर ये चलन शुरू हो गया मान लीजिए, तो ये बात, ये अगर वहां सड़क बन जाएगी अभी, तो ये चलन शुरू हो जाएगा। रजनीश अग्रवाल जी, अगर ये चलन शुरू हो गया, मान लो चिट्ठी लिखना और टैग करने का, तो आदमी बिजली बिल माफ करने के लिए वहां जाएगा, संविदा को नियमित कराने के लिए सोनू को ट्वीट करेगा, तो ये कब तक चलेगा भाई? कैसे होगा और क्या आपको लगता है इसका रोकथाम? नहीं, चलने दीजिए ना,
नहीं, कहीं कोई रोकथाम की जरूरत नहीं है, चलने दीजिए, जनता की ताकत है और ये समाज के सरोकारों से जुड़ रहे हैं अगर नायक तो अच्छी बात है, चाहे वो कंगना हो और चाहे वो सोनू सूद हो, ये समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के या अपने विकास से कामकाज से सुशासन से जुड़ रहे हैं तो अच्छा है, इसमें कहीं गलत नहीं है। और रही बात सड़क की, तो आपके पैकेज में ही आपने बताया है कि वो सड़क प्रस्तावित है और आने वाले समय में बनने वाली है, उसमें उत्तर तो वही समाधान हो गया। अगर ऐसे मामले उस सड़क का नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये चलन शुरू हो गया। आप अगले गांव से आएगा, अगले गांव से आएगा, कहीं से भी आएगा, फिर ट्वीट आएगा, फिर सोनू सूद टैग होंगे। देखिए, अल्टीमेटली लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम वही काम करता है, उठने दीजिए ना, आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम कांग्रेस की तरह थोड़ी है कि सोशल मीडिया पर सिस्टम तो काम करता रहेगा, इनको दिक्कत नहीं है। सोनू सूद को कोई भी चाहे ट्वीट करे, वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ट्वीट करे, टैग करे, धनोपिया जी इनको दिक्कत नहीं। प्रवीण जी आपने देखा होगा प्रवीण जी आपने देखा होगा कि रजनीश भाई ने एक बार भी शिवराज मामा का नाम नहीं लिया, कंगना राणावत दीदी का 6 बार नाम ले लिया, क्योंकि नहीं पालनहार अब वही है। ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, ये जिसके पास पहुंच जाए, जो इनके ऊपर लगे कि कुछ हो सकता है फायदा, वह खड़े हो जाते हैं। अरे बच्चों के स्कूल के बारे में, सड़क के बारे में शब्द नहीं बोला, कौन बनवाएगा, कैसे बनवाएगा, कब बनेगी, कुछ तो बोलो भाई। सत्ता में बैठे हुए लोग हो, 15 साल तक रहे हो, गोल्डन प्रदेश बना दिया, गरीबी से ऊपर ले आए, कहाँ है भैया, कहाँ है ये सड़क हमारा बनवाई, दिख तो रही है। अरे मैं वही तक आपसे कह रहा हूं, एक बार नहीं बोला आपने कंगना राणावत क्योंकि वापी पालनहार बन गई है, नहीं आपकी नहीं एम्बेसडर बन गई है। तो मेरा कहना आदरणीय सम्मानीय, इन बच्चों के भविष्य खिलवाड़ मत करिए, अभी आप कह रहे थे, थोड़ा कुछ काम करके दिखाए, कुछ काम करके दिखाए, कुछ काम करके दिखाए, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आज भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पशुधन के चावल है वो आदमियों को खिलाए जा रहे हैं, जो आदमियों को पीढ़िया से दे रहे हैं चावल, वो जानवरों को दे रहे हैं। यह है मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है। आज मध्य प्रदेश में हालात तो देखिए, आप लोग कर क्या रहे हो, लोगों को बर्बाद कर रहे हो। कोरोना के नाम पर लोगों में सरकारी अस्पताल में इलाज मिलना बंद हो गया, कोरोना पीड़ितों को छोड़ दिया, आत्महत्या हो गए कोरोना पीड़ित, घर में रहिए, झगड़ा जाइए। मृगेन जी के पास एक छोटे रिएक्शन के लिए मृगेन जी के पास चलेंगे, मृगेन जी के पास चलेंगे एक छोटे रिएक्शन के लिए। मृगेन जी, इसलिए भी डाउट होता है कि पहला ट्वीट राजेंद्र शुक्ला जी ने किया था, राजेंद्र शुक्ला जी रीवा के, सोनू सूद को एमपी में इस तरह से एंटर कराने वाले व्यक्ति वो, दूसरा मामला भी सोनू सूद और रीवा कॉमन है, तो फिर राजेंद्र शुक्ला भी कॉमन हो सकते हैं क्या इसमें? नहीं, देखिए राजेंद्र शुक्ला जी इसमें कॉमन इसलिए नहीं हो सकते कि जिस तरह से ट्वीट कराया गया, तो कम से कम ये राजेंद्र शुक्ला जी तो नहीं कराएंगे, क्योंकि जो ट्वीट मांग, क्योंकि अगर जो सड़क दिखाई जा रही है, देखिए प्रस्तावित की बात तो छोड़ दीजिए, प्रस्तावित तो 15 साल तक प्रस्तावित है। भोपाल का मास्टर प्लान अगर उठा के देखिए, पुराना 15 साल हो गए, उसमें जो सड़कें 20 साल जो सड़कें प्रस्तावित थी, आज तक प्रस्तावित ही है। तो प्रस्तावित से नहीं होता, जब तक पैसा नहीं होगा, बजट नहीं होगा, तब तक सड़कें नहीं बनेगी। तो कम से कम राजेंद्र शुक्ला जी तो इसके पीछे नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है गांव के लोग ही, कुछ और लोग जो समझदार लोग हों, कि सरकार तो कुछ कर नहीं रही, तो उनको ट्वीट करो, शायद वो अपने किसी मदद कर दें तो शायद सड़क बन जाए। लोगों को शायद भरोसा नहीं रहा कि सरकार जल्दी सड़क बनवाने वाली है। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। और अब सोनू सूद नहीं हुए अलादीन का जिन हो गए, चिराग रगड़ो, सोनू सूद बुलाओ और काम करा लो। किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह की अपेक्षा पालना ही बहुत सारी तकलीफों की वजह बन जाता है, क्योंकि उसकी एक लिमिट है उस अपेक्षा को पूरी करने की। आपकी उम्मीदों तक पता नहीं वो कब तक खरा उतरे या उतरे भी या नहीं, तो लिहाजा कम अपेक्षाएं पालें तो दुखी भी कम रहेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।